आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है फिर से आपकी भारतीय पाठशाला में। हम अध्ययन कर रहे हैं अव्यय। अव्यय के अंतर्गत हमने दो है वो उनके भाग है उनका अध्ययन कर चुके हैं। आज हम समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में अध्ययन करेंगे। समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा। जो अव्यय दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं या पृथक करते हैं या उन्हें अलग करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। मुख्यतः परिभाषा यही है कि ये अव्यय दो शब्दों, दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं या फिर उन्हें पृथक यानी अलग करते हैं, वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे रमा और गीता विद्यालय जाती है, तो रमा और गीता ये दो शब्द हैं, ये दोनों ही क्या विद्यालय जाती है, तो इसलिए उनमें विभक्ति के रूप में और आया है। ये और अव्यय है, तो ये समानाधिकरण है, दोनों को इनमें समान अधिकार है। मैं पढ़ता परंतु पुस्तक नहीं थी। यहाँ पर परंतु ये क्या है कि मैं पढ़ता लेकिन मेरे पास पुस्तक नहीं थी। ये परंतु भी क्या है, अव्यय है। ये विभाजक कर रहा है वाक्य को, परंतु, इसलिए ये भी अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय के मुख्यतः दो भेद माने गए हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के भी कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला भेद है समानाधिकरण, दूसरा है व्याधिकरण। ये दोनों भेद समुच्चय बोधक अव्यय के ही है। इसमें मुख्यतः एक होता है संयोजक अव्यय, एक होता है विभाजक। संयोजक अर्थात जोड़ने का काम करता है, विभाजक यानी अलग करने का। जो अव्यय संयोजक है, यदि, तथा, एवं, जो, यथा, पुनः और, ये अव्यय संयोजक अव्यय कहलाते हैं। समानाधिकरण के अनुसार इनको समान अधिकार होता है। विभाजक अव्यय वह, किंतु, परंतु, पर, वरना, बल्कि, अपुति, व्याधिकरण, ये विभाजक अव्यय होते हैं। अब हम जानते हैं समानाधिकरण। समानाधिकरण का अर्थ है समान अधिकार वाली चीजें, जिनको वाक्यों में या शब्दों में समान अधिकार प्राप्त होता है या जिनके वाक्य में समान अधिकार के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। कथन है, उद्देश्य है वो। जैसे दो शब्दों के, जैसे रमा और गीता, दोनों को समान अधिकार है कि वो विद्यालय जाती है। वाक्यों को जोड़ने का कार्य जहां पर किया जाता है, इनका विषय एक ही संदर्भ में किया जाए। इनका विषय व दोनों को एक ही संदर्भ के विषय में कहा जा रहा है कि रमा और गीता दोनों कहाँ जा रही है? विद्यालय जा रही है। तो एक ही संदर्भ के विषय में जहां पर बात की जाए वो होते हैं समानाधिकरण यानी समान अधिकार वाले अव्यय। जैसे और का प्रयोग हो गया एवं, तथा, न, या, बल्कि, लेकिन, अतः, अतएव, इसलिए। इनका हम जब वाक्य में प्रयोग करेंगे और वाक्य में प्रयोग करने के आधार पर हमें पता चलेगा कि यहाँ पर समानाधिकरण की बात हो रही है। व्याधिकरण, परिश्रम करो ताकि मनवांछित पा सको। यहाँ पर व्याधि, ताकि, ये व्याधिकरण का अर्थ है दो उपवाक्यों को जोड़ना। यहाँ पर परिश्रम किया जाएगा तभी तो क्या है कि मनवांछित फल पा सकेंगे। इसलिए उसमें ताकि, यहाँ एक वाक्य एक दूसरा वाक्य है, यहाँ पर इस वाक्य को इस वाक्य से जोड़ने का कार्य करे। जहां पर यह कार्य होगा तभी तो ये बात होगी, इसीलिए यहाँ पर ताकि अव्यय के रूप में प्रयुक्त हुआ है। पढ़ाई नहीं की इसलिए फेल हो गया, इसलिए ये क्या है? अव्यय है। पढ़ाई नहीं की, इसका विषय इससे संबंधित है, फेल होने का कारण है कि पढ़ाई नहीं की, इसलिए ये व्याधिकरण यानी समस्या के रूप में आया हुआ है। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है जो पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। यदि मैं बाजार गया तो तुम्हें साथ ले जाऊंगा, ये भी व्याधिकरण है। ऐसे वाक्यों को आप ध्यान में रखना।
यदि यदि अगर यदि मैं बाजार जाऊंगा तभी ये दूसरा वाक्य है वो पूर्ण होगा, मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। इसलिए ये व्याधि के रूप में है, व्याधिकरण अव्यय है। इनको व्याधिकरण अव्यय इसलिए ही कहा जाता है कि एक वाक्य इस पर दूसरे पर आश्रित रहता है, इसके बिना दूसरा कार्य पूर्ण नहीं होगा। इस प्रकार निम्न शब्दों को, अव्यय को हम अपने वाक्य में प्रयोग करके अभ्यास के द्वारा सामान्य सी परिभाषा है उसका ज्यादा अध्ययन हम करेंगे तो अव्यय के बारे में निश्चित जानकारी हमें प्राप्त होगी। तो आज कथा समुच्चय बोधक, आगे फिर से हम एक नए वीडियो के साथ, नए अव्यय के साथ आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।